अब हमारे इस संगोष्ठी के पांचवें वक्ता है आचार्य श्री धनंजय जी व्यास। मुंबई से पधारे हैं और पूज्य बापू कल आपको व्यास अवार्ड अर्पण करके आपका सम्मान करेंगे। आचार्य श्री धनंजय व्यास, मुंबई। चिंता संतानहंता यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। क्वचित् पाण्डित्यञ्चेन न निगमगतिः सापि यदि न क्रिया सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचयः। यदि स्यात् सोऽपि श्री व्रजपति रतिर्नेति निखिलैः गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः सभायै सभापतये च। अधिमंचम विराजमानाः परमवंदनीयाः पूज्याः विद्वांसः अथ च मन्सन्मुखं विराजमानाः पुण्यश्लोक मुरारिबापुचरणाः अथ च सन्माननीयाः सर्वेपि कथावाचकाः विद्वांसः व्यासाः। एषः मम जन्मनः साफल्यं दर्शयन् कार्यक्रमः मया प्राप्तः। यदद्य पूज्यवरैः अयं बालकः अभिषेक्ष्यते आशीभिः, यह
मेरे जन्म का सबसे बड़ा साफल्य है कि आज पूज्य चरणों के द्वारा अभिषेक होगा मुझ पर आशीर्वचनों का। एक बात इसलिए तो याद आती है कि अगर तुलसी जी ही नहीं होते तो शायद हम इस अवार्ड को भी कैसे प्राप्त करते। इसलिए तुलसी जन्मोत्सव के पूर्व संध्या के इस मंगल अवसर पर पुनः आप श्री के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में भूयो भूयः प्रणाम करके मुझे जो मेरे हृदय के जो शब्द हैं उन्हें यहाँ आपके चरणों में रखना है। यद्यपि तुलसी साहित्य संगोष्ठी होने के बाद भी यदि व्यास अवार्ड शायद हमें प्राप्त हो रहा है, उसके हम योग्य है या नहीं है, वो तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी कितनी योग्यता है। योग्यता ये है कि पूज्य बापू ने हमें योग्य समझा है, बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है। किंतु आज जब तुलसी वंदना वाल्मीकि वंदना हो रही है तो व्यास वंदना भी हो, ऐसा हृदय में एक भाव आया है। और इस अवार्ड के द्वारा हम व्यास वंदना ही कर रहे हैं। तुलसी अवार्ड के द्वारा तुलसी वंदना, वाल्मीकि अवार्ड के द्वारा वाल्मीकि वंदना और रत्नावली अवार्ड द्वारा आपश्री की वंदना ही यहाँ पर हो रही है। उन आचार्यों की, यूँ न कहें कि वे आचार्य, वे साक्षात भगवद अवतार हैं। और मेरे जीवन की जब मैं बात कर रहा था तो एक ही वाक्य बताऊं कि जब जन्म हुआ, यहाँ तो सत्य प्रेम करुणा का ही दबदबा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो एक सत्य मेरे जीवन का ये है कि जब जन्म हुआ तो हमारी जन्म से ही अवटंक यानी सरनेम व्यास है। तो उस वक्त मेरे नाम के पीछे व्यास लग गया, तो एक तो वहाँ से व्यास हो गए हम। कोई इस जीव में योग्यता न होने के बाद भी परम पूज्य नित्य स्मरणीय प्रातः स्मरणीय ऋषितुल्य हमारे दादाजी, जिनकी संस्था में इस शरीर का अध्ययन हुआ, ऐसे पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी, आप श्री ने हमें व्यासपीठ पर बिठाया तो वो दूसरा व्यास आ गया। आज जब हमारे आदरणीय श्री मृदुल जी सब सांख्य शास्त्र बता रहे थे, सब जगह पर 23 की गिनती वगैरह, तो ये ध्यान मेरे भी आया कि हम कम से कम इन 3 सत्यों को तो ज़रा देखें हमारे जीवन के, कि एक तो जब जन्म हुआ तो वह एक सत्य, और मुझे दादाजी ने यहाँ पर बिठाया व्यासपीठ पर शास्त्री जी ने, तो वह प्रेम के कारण वो सत्य अब प्रेम। और कल नहीं, जब से फ़ोन आया तब से आप श्री ने जैसे कहा कि तब से ही अवार्ड तो मिल गया है, तो वह करुणा के कारण। तो ये 3 बार मेरे जीवन में व्यास 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 आया। एक सरनेम व्यास, बाद में व्यासपीठ, और तीसरा ये अवार्ड। और तब हम अपने हृदय से कृतज्ञता के भाव क्या व्यक्त कर सकते, किनके लिए व्यक्त करें। व्यास जी की वंदना करनी है। उसके पूर्व फिर एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव की आप सभी को मंगल बधाई हो। व्यास जी का नाम श्रीमद् भागवत में जब आया तो अवतार के क्रम में आया, जहाँ पर एक साथ 22 अवतार गिनाए गए। तब 17वें अध्याय 17वें श्लोक 17वें अवतार के क्रम में वेद व्यास जी का नाम आया है। आप देखेंगे उसके पूर्व के एक ततः आकुति में जब यज्ञ नारायण का अवतार बताया गया, तब एक ततः शब्द आया, और दूसरा ततः शब्द जब
वेदव्यास जी का अवतार बताया है, तब आया है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोशाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। इसमें ततः क्यों बताया? इतने सारे अवतारों के क्रम आ रहे हैं और फिर ततः यहां पर बताया, तो उसका अर्थ बताते हुए पूज्य दादाजी कहते हैं कि इन सब अवतारों की जो भी क्रियाएं हैं, स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उनसे ये कुछ विपरीत क्रिया है, ये कुछ अलग करने जा रहे हैं। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन वेदव्यास जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सबसे भिन्न है। तो यह अवतार वेदव्यास जी का सबसे भिन्न माना गया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोशाखा। वेद कल्पद्रुम की शाखाएं हुई, प्रशाखाएं हुई, और इन सब के कर्ता भगवान वेदव्यास। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और पहले भी मैंने कहा कि जितने भी ये अवतार हैं यहाँ पर जिनके नाम है, वे सब भगवान के अवतार हैं। और बिना भगवान के अवतार के इतना महत् कार्य, इतना बृहत् कार्य कहीं संभव ही नहीं हो सकता है। और भगवान वेदव्यास प्रकट हुए। वेदव्यास क्या है? दादाजी के शब्द, जो विवेकी होता है वही व्यास होता है। और इसलिए हमें समय का भी विवेक होना चाहिए और विस्तार का भी विवेक होना चाहिए। विवेक, ये दादाजी के शब्द, कि विवेक यदि विस्तार का न हो तो करवा गया कंसार ने થઈ ગઈ થૂલી, એના જેવું થાય। तो हम क्या करने जाएंगे और क्या हो जाएगा। एक महाशय कथा कर रहे, कथा नहीं कोई प्रवचन कर रहे थे, और बार बार आधे पौने घंटे के बाद बार बार तालियां बजने लगी। उन्हें ऐसे लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। किसी ने कान में आकर बताया, नहीं ये आपके बैठने के लिए तालियां बज रही है। तो ये विवेक अगर नहीं होगा तो कितना भी हम व्यास करेंगे, वेदान विव्यास, उसका पृथक्करण करने के लिए विवेक चाहिए। जैसे हंस के अंदर नीर क्षीर विवेक है, अलग कर देना ही सिर्फ महत्व की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद किसका ग्रहण करना, किसका त्याग करना, वह भी विवेक होता है। तो यह विवेक पृथक्करण की शक्ति से आता है। इन शाखाओं की कल्पना करके शाखा प्रशाखा वगैरह बनाएं। और मुख्य बात तो ये हुई कि भले ही वो चारों वेद का कोई विद्वान हो, किंतु वेदाध्ययन की शक्ति को पाकर वे अध्ययन करके अन्य को जब पढ़ाता है तो सामने वाले की शक्ति को देखें। यही तो बात व्यास की है। जो व्यास पीठ पर है वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, किंतु यह हजम सामने वाले को होगा या नहीं होगा, ये तो देखना चाहिए। यदि परीक्षित महाराज के सामने शुकदेव जी बैठे हैं तो उस वक्त संस्कृत भाषा चलती थी और पूरा पूरा संस्कृत में सब कह दिया। आज अगर हम संस्कृत में कहने जाएंगे तो उसका विवेक वक्ता में होना चाहिए। कभी कभार इंग्लिश शब्दों का भी या वाक्यों का भी प्रयोग हम कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं समझ पाते, तो ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना पड़ता है। वह भी उनका विवेक है। तो विवेक के तहत ये सब कार्य करे, तभी व्यास पीठ व्यास की पीठ मानी जाएगी। यह विवेक हमारे अंदर। और कई बार ऐसा होता है, कोई मुझे कहता है कि आप गुजराती में कथा करते हैं, बोले हाँ करते हैं, हिंदी में करते हैं, हाँ करते हैं, तब तक तो ठीक सही है। लेकिन और कोई अन्य भाषाओं में कहेगा तो, और फिर भी मैं ये कह दूं कि हाँ हम करते हैं, तो ये गलत बात है। उसका विवेक हमारा होना चाहिए। और यह चक्रे वेद तरो शाखा, वह
वेद की जो शाखाएं बनाई वह इसलिए बनाई कि जिसकी जो योग्यता है वह उसी का ग्रहण कर सकेगा, इसलिए 4 शाखा हुई। हम जैसे कि जानते हैं ऋग, यजुः, साम, अथर्व वगैरह। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वह चातुर्होत्र है। आज मुझे वेद व्यास जी के बारे में ही थोड़ा कहना या व्यास जी के बारे में ही बात करनी है। चातुर्होत्र कर्म होता है, कर्म को ही चातुर्होत्र ऐसी संज्ञा की गई है अग्निहोत्र आदि कर्म में अगर हम देखें तो। और तब चातुर्होत्रम कर्मशुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम, यहाँ पर बताया है कि ये वेद व्यास जी को करुणा भर आई है। दुर्भगांश्च जनान वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा वगैरह श्लोकों में हमने पाया है कि वेद व्यास जी को कितनी करुणा भर आई, और तब सबके लिए भागवत जी प्रकट हुए हैं। ऐसे कई पुराण हैं और इन सब को महाप्रभु जी ने, आचार्य चरण वल्लभ ने प्रमाण माने हैं। कई पुराणों को प्रमाण में भी लिए हैं, लेकिन वे सब एक दूसरे से अविरुद्ध हो, यानी विरुद्ध न हो तब। तो व्यदधाद यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम अध्वर्यु, उद्गाता, होता और ब्रह्मा। ये एक कर्म के लिए इन चारों की आवश्यकता होती है। इन चारों के बिना एक कर्म पूर्ण नहीं होता है। तो उद्गाता, उसके लिए तो सामगान अवश्य जरूरी है। अध्वर्यु के लिए ऋग्वेद जरूरी है, तो वह कर्म ऋग्वेद के अनुसार करेगा अध्वर्यु। उद्गाता सामगान सामवेद के अनुसार करेगा। यजुर्वेदीय होता वो यजन कर्म, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण वगैरह में जो आज्ञा की गई है शास्त्रों द्वारा, उस अनुसार यजन कर्म करेगा। और ब्रह्मा अथर्ववेदीय होगा। यह पूरी व्यवस्था बनाई। और यही चातुर्होत्र कर्म अग्निहोत्र का आलंबन है, सबसे बड़ा आधार है। अगर वेद के विभाग नहीं होते तो ये आलंबन ही नहीं रहता। इसलिए वेद व्यास जी ने इसकी पूरी प्रक्रिया की और उसके तहत सभी को अपनी अपनी ड्यूटी दी। अब रही बात वेदों की, तो इन वेदों को हम कैसे समझें, कैसे जान सके? तो महाप्रभु जी अणुभाष्य में आचार्य चरण वल्लभ एक बात कहते हैं कि वेदों के अर्थ को समझना कोई साधारण बात नहीं है। अलौकिको ही वेदार्थो, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते। हम अपने दिमाग से कुछ सोचे कि भी इसका ऐसा ऐसा अर्थ होता होगा, वैसा होता होगा, तो ये सब नहीं होता है। उसके लिए 3 कारण बताए हैं। तपसा वेद युक्त्या च, तपसा वेद युक्त्या ही प्रसादात परमात्मनः। तपसा वेद युक्त्या तू, ऐसा है। उसमें वा शब्द नहीं लिखा है। वा का अर्थ होता है इनमें से कोई भी एक आध चीज हो तो नहीं, लेकिन तीनों चाहिए। तप भी चाहिए और वेद की युक्ति चाहिए और प्रसादात परमात्मनः, स्वयं का तप हो, वेद की युक्ति सामने हो, तब भी रास्ता नहीं मिलेगा जब तक भगवत कृपा नहीं होती है। प्रसादात परमात्मा, ये पहली कारिका अणुभाष्य में आप श्री आज्ञा करते हैं और बताते हैं ब्रह्मसूत्र की रचना के वक्त कि जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक सही अर्थावगम नहीं होगा, योग्य अर्थ का बोध नहीं होगा। तो प्रसादात परमात्मनः तो मुख्य रूप से है। अब और आगे बताइए, इसी के लिए अब वेद युक्ति क्या है? तो वेदों को समझाने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है। इन ब्रह्मसूत्रों को हमने कई बार नाम से तो सुने ही है। हमारे महाप्रभु जी ने उन्हीं का आधार लेकर उन पर अणुभाष्य लिखा है। अब अणुभाष्यों की
अणुभाष्य की बात विशेष रूप से यहाँ नहीं करेंगे, किंतु अगर ब्रह्मसूत्र की रचना का कुछ अगर दर्शन करें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् और तत्व समन्वयात वगैरह चतुस्सूत्री कभी शांकर भाष्य हमारे पढ़ने में आता था, तब हमने पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। तो अब उसमें न जाते हुए मुख्य रूप से एक बात बताएं, इन चतुस्सूत्री को ही महाप्रभु जी त्रिसूत्री में मानते हैं, और महाप्रभु जी जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् इसको पूरे एक सूत्र को मानते हैं। यह पूरा एक सूत्र है ऐसा मानते हैं, और इसलिए सूत्र संख्या में एक कम वे गिनते भी हैं। तो आचार्य चरण प्रमाण चतुष्टय का स्वीकार करते हैं, जिसमें वेदाहा वेद, ये देखिए सारी की सारी रचनाएं वेद व्यास जी की है। वेदाहा यद्यपि अपौरुषेय हैं, किंतु विभाग तो वेद व्यास जी ने किए हैं। वेदाहा श्री कृष्ण वाक्यानि यानी भगवत गीता। फिर व्यास सूत्राणि चैव ही, और व्यास सूत्र। अब व्यास सूत्र में जो इनसे अविरुद्ध हैं ऐसे जैमिनी सूत्रों का भी स्वीकार महाप्रभु जी ने किया है, तो वे भी है उनमें। व्यास सूत्राणि चैव ही, और चैव ही का अर्थ ही जैमिनी सूत्र बताता है। चकारा जैमिनी सूत्राण्यपि गृह्यन्ते, और समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा प्रमाणम तच्चतुष्टयम। तो समाधि भाषा तो है, श्रीमद् भागवत पूरा नहीं। महाप्रभु जी बताते हैं भागवत जी में 3 भाषाएं हैं। एक समाधि भाषा है, दूसरी है परमत भाषा, और तीसरी है लौकिक भाषा। जो लौकिक भाषा जिसमें लौकिक वर्णन आते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र में एक दूसरे से मिले तो शरीर से शरीर सटाकर आलिंगन दिए, महाप्रभु जी कहते हैं ये लौकिक भाषा है, क्योंकि जब मिलेंगे तो आलिंगन देंगे, लेकिन वह प्रमाण नहीं है। वैसे ही परमत भाषा जहाँ पर 2 विचार आते हैं, और उनमें भी जहाँ पर सुखदेव जी स्वयं नहीं कहते हैं, सुखदेव जी को प्रश्न पूछा गया और तब सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी बात मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को गंगा के तट पर सुनाई थी। यह बात जब आती है तो उस भाषा को परमत भाषा के रूप में स्वीकारते हैं, क्योंकि जहाँ पर, क्योंकि यही बात जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अवतार के वक्त, उनके जन्म के वक्त प्रश्न आता है कि उनका जन्म क्यों हुआ। यद्यपि समय बहुत कम है, फिर भी बहुत संक्षेप में कह देते हैं। तो तीसरे स्कंध में यह बात आई कि सनत कुमारों के जाने पर जब जय विजय ने उनको रोके और उनसे कुछ ऐसा व्यवहार हुआ ताकि जय विजय जी को उनको कुछ ऐसा कहना पड़ा, या फिर उन्होंने कहा, इसलिए सनक आदि ऋषियों ने उनको शाप दिया। अब यह बात 7वें स्कंद में नहीं आती है। 7वें स्कंद में ऊती लीला है। ऊती कर्म की वासनाएं हैं, और कर्म वासना ऐसी है कि व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही उन वासनामय शरीर को वह प्राप्त करता है। तो वहाँ पर तो यह कारण नहीं बताया, इसलिए उसको परमत भाषा बताना पड़ा। बहुत लंबी बात है, लंबे शास्त्रार्थ है, और घड़ी की टिकटिकी आगे बता रही है जाने के लिए, इसलिए आगे चलें। इन चारों प्रमाणों को बताकर महाप्रभु जी बताते हैं कि उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। यदि भागवत जी में हमें पूरा उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम वेद में नहीं समझाता है, समझ में नहीं आती है बातें, तो उसे आप भगवत गीता में समझे। उसमें नहीं समझ में आती तो ब्रह्म सूत्र में समझे, उसमें समझ में नहीं आती तो भागवत में उसका स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन उसमें भी एक दूसरे से विरोध हो
तो उसको नहीं मानना है, यह भी बात बताई। महाप्रभु जी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर आप देखें तो हर एक, कभी महाप्रभु जी की बात करने की बात आएगी तो हर एक को महाप्रभु जी ने समन्वय के रूप से रखा है। जैसे कोई कहता है निर्गुण, तो महाप्रभु जी कहते हैं हाँ ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन उसमें कौन से निर्गुणता, क्यों निर्गुण है कि उनके अंदर सत्व रज तम वगैरह गुण नहीं है। और कोई कहता है कि सगुण है, तो महाप्रभु जी कहते हैं हाँ सगुण है, क्योंकि उनके अंदर कृपालुता दयालुता वगैरह गुण है। तो उस प्रकार से वे सगुण भी है। हर एक बाबत में महाप्रभु जी ने सबका समन्वय साधा है और समन्वयात्मक रूप से ही वे आगे चले हैं। तो वेद निष्ठा तो यहाँ तक है महाप्रभु जी की। यह भी अणुभाष्य का एक श्लोक जिसे हम कारिका कहते हैं कि वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतम तु यद भवेत तादृशम वा स्वतंत्रम व च उभयम मूलतो मृषा। मूलतः वह मृषा है। इतनी अद्भुत बात बता दी। अगर वेद में जो बताई है बात उससे विपरीत कहीं पर भी कुछ भी दिखे तो वह उसके जैसा हो, चाहे वह स्वतंत्र ग्रंथ हो, तो वे दोनों भी मूलतो मृषा, वे एकदम व्यर्थ है। आज के शब्दों में कहे तो बेकार है। महाप्रभु जी बताते हैं कि यही भगवान, देखिए पूर्वकांड उत्तरकांड और भागवत पुराण उनकी संगति कैसे करते हैं महाप्रभु जी। यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे। अब देखिए वेद के पूर्व कांड में कर्मकांड है तो उसमें भगवान यज्ञ रूप है। यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे, जो पर कांड है अपर कांड है, यानी जिसे हम वेदांत कहते हैं, वह जो है पूर्व मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा में बताया कि वह ब्रह्म है, जिसे यज्ञ रूप भगवान कहते थे, वही यज्ञ रूप भगवान अब यहाँ पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसे सभी आचार्यों ने ब्रह्म के रूप में स्वीकारा है। वही परमात्मा है और वही भगवान अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते। श्रीमद् भागवते वही अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। ऐसी बात यहाँ पर बताई। महाप्रभु जी की रामायण निष्ठा भी अद्भुत थी। उसे कहकर 2-3 मिनट में विराम लेते हैं। रामायणम अनंतम ही पुराणमिव संततम, महाप्रभु जी के ये वचन है। रामायणम अनंतम ही पुराणमिव सन्मतम, पुराण के जैसा ही है। और व्यास पूर्व मने कोक्तो, वेद व्यास जी ने पुराण में कई बातें कह दी है, लेकिन अब वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि सांप्रतं किल समाधि भाषया प्राह प्रमाणम सर्वथैव तत्। जो भी बातें भगवान वाल्मीकि जी ने कही है वे सब जो समाधि भाषा में कही गई है, वे सारी की सारी बातें महाप्रभु जी कहते वे सब प्रमाण हैं। तो महाप्रभु जी पुराणों का भी, वाल्मीकि रामायण को भी अपना प्रमाण मानते हैं। अन्य पूर्वाचार्यों ने भी महाभारत आदि ग्रंथों से प्रमाण उद्धृत किए ही है, तो पुराण कैसे प्रमाण नहीं हो सकता है, यह भी एक बड़ी चर्चा की बात है। लेकिन उसमें न जाकर वाल्मीकि की भी वंदना हमारे आचार्यवर वल्लभ ने की है, वाल्मीकि की वंदना की है। उसका अर्थ सीधा सीधा ये हो जाता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भी वंदना की है। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हो सकता है कुछ इधर उधर हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होकर पुनः एक बार मंचस्थ महानुभाव परम पूज्य विद्वद्गण और यहाँ पर आप सभी विराजमान पूज्य बापू के छत्र में यह सत्र संपन्न हो रहा है। મને એમ થાય બાપુ કે આજકાલ એક થોડા સમયથી એવો આમ લાગ્યું છે કે પૂજ્ય બાપુની પ્રિય બાપુ સારી વાત છે, અત્યંત ઉત્તમ, ખૂબ સુંદર, પણ મને દાદાજી યાદ આવે કે દાદાજીનું એક જ હુલામણું સંબોધન, મારા વાલા બાપુ, એમ કરીને બાપુ દાદાજી વાતો કરતા. અને ખરેખર એના કરતાં વાલ કદાચ પ્રિય શબ્દમાં હશે કે નહીં ખબર, પણ એનું હિન્દીમાં આવે, શબ્દ ન મળે એનું શું કરવું. એટલે પ્રિય
प्रियतर, प्रियतम आज सुबह बात हो रही थी, और चौथी बात है सुपरलेटिव डिग्री से भी आगे की बात है प्रेष्ठ। ऐसे प्रेष्ठ बापू के चरणों में प्रणाम करके विराम देते हैं। आचार्य श्री व्यास जी, आपको प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान वेद व्यास को केंद्र में रखते हुए व्यास शब्द के इर्द गिर्द श्रीमद् महाप्रभु जी की जो विचारधारा है उसको आपने बड़ी विशदता से हम सब के सामने प्रकट किया। पुनः आपको प्रणाम।